Hello students, here we are discussing question 26 of SX question paper which was held in year 2016. Let's observe what this question say. A conducting bar of mass m, length L moves on two frictionless parallel rails in the presence of a constant uniform magnetic field of magnitude B directed into the page as shown in the figure. ठीक है ना, हम फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं. So क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the bar is given an initial velocity v naught, okay, towards the right at t equal to 0. So t equal to 0 पर हमने एक इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में दे दी है. देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में है हमें वो पता लगाना है ऑप्शन ए के अंदर. ऑप्शन बी में वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ. ऑप्शन सी में डिस्टेंस का रिलेशन आर के साथ, रेजिस्टेंस आर के साथ, एंड पावर जनरेटेड का रिलेशन करंट आई के साथ, ओके, या एल के साथ, सॉरी माय बैड. सो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट? करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? लेट्स ऑब्जर्व. सो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने राइट साइड में राइटवर्ड इस रॉड को हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की है, तो रॉड जब आगे बढ़ेगी तो वो एरिया जिसमें से फ्लक्स पास कर रहा है, दैट एरिया विल इंक्रीज एंड हेंस इस लूप के बीच में जो फ्लक्स, इस लूप के अंदर से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा. नाउ लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऐसा जनरेट होना चाहिए कि वो इस अमाउंट को डिक्रीज करे, राइट? सो इनवर्ड फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट का ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड आना चाहिए, राइट? इनवर्ड इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड आना चाहिए उसको अपोज करने के लिए, राइट? एंड देयरफॉर अगर आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है इंड्यूस्ड करंट का, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करें कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका थंब अंदर जाएगा. इसका मतलब कि आप जो डायरेक्शन, अगर आप इस तरफ से देखेंगे, आप जो डायरेक्शन ऑब्जर्व करेंगे वो क्लॉकवाइज है. इस क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए. तो ये दूसरा तरीका हुआ. एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इमेजिन कीजिए इस रॉड में कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज है. इस नेगेटिव चार्ज के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. सो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस नेगेटिव चार्ज पर से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि इन पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, राइट? सो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किस तरफ करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड इनके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा. सो ये तीसरा तरीका हो गया. आप जिस भी तरीके के साथ में, आप जिस भी मेथड के साथ में कंफर्टेबल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो इससे भी स्टैब्लिश होता है इस तीसरे तरीके से कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो ये उन लोगों के लिए था जो इस पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे पता करें, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस. ओके, नाउ सो ऑप्शन ए अपने आप गलत हो जाता है बिकॉज ऑप्शन ए के हिसाब से क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए. हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, ठीक है? नाउ बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बार इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम. तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इस रॉड का कितना होने वाला है, ठीक है? और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, जिसके लिए मुझे चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है b इंटू एल इंटू वी. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, ठीक है? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही हमें पता चलता है तो हम अगर ईएमएफ को डिवाइड कर देते हैं रेजिस्टेंस से, तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता चल जाएगी जो इस वायर के अंदर फ्लो करेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अप डायरेक्शन. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण से ये वायर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसे हम I इंटू एल इंटू बी टाइम्स साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. आप सबसे पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एंड जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट? सो इसीलिए साइन 90 हमने डायरेक्टली इस्तेमाल कर दिया है. आई की वैल्यू हम जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहां से रिप्लेस कर देंगे. सो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, ठीक है? ऑब्जर्व कीजिए, आप इस एक्सप्रेशन को फॉर
फॉर स्ट्रेट रॉड जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है रेल्स के ऊपर, आप इस एक्सप्रेशन को अगर डायरेक्टली जानते हैं, अगर आप डायरेक्टली रिकॉल कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो आप यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। सो आपकी कुछ स्टेप्स बचेंगी, ठीक है। सो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आपके लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर आगे काम में आ सकता है, तो इसे याद रखिए। नाउ फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन से, ऑब्वियसली, एंड यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय एम टाइम्स आर। ओके, आर रेजिस्टेंस है, एम मास, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी है, एंड बी एंड एल आर द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द रॉड। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये इंटायर क्वांटिटी जो है, ये इंटायर क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ठीक है। एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे एक कांस्टेंट के से रिप्लेस कर दूंगा फॉर माय कन्वीनियंस। ओके, के की वैल्यू क्या होगी, जो इस अपर पार्ट में मैंने एन सर्कल की हुई है। ना नेक्स्ट पार्ट, अब हम बात करते हैं कि ये एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। सो प्लीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप सभी के पास में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप सभी को पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ये भी पता है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा करके या फिर आप फ्लेमिंग्स रूल लगा करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ होनी चाहिए। आई थिंक आप सभी ये समझ पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी, राइट। सो ये पहला तरीका हुआ कि अगर आप प्रॉपर तरीका, अगर आप प्रॉपर प्रोसेस यूज करना चाहते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह लगा करके कि किस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स आनी चाहिए। रादर एक और आसान तरीका है, इवन मच मोर इजियर वे ऑफ फाइंडिंग आउट डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ट्राई टू ऑब्जर्व कि सिंस यहाँ पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स इस वायर पर काम नहीं कर रही है, ट्राई टू ऑब्जर्व, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस वायर पर काम नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स अकेली एक फोर्स होगी, राइट। एंड ये मैग्नेटिक फोर्स आई क्यों है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट जो लेंजेस लॉ के कारण से आया था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इस इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि इस रॉड के मोशन को अपोज करे, राइट। सो इसीलिए आप अगर छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स रॉड के मोशन को अपोज करना चाहेगा बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, सो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होनी चाहिए। आपको राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वंस वी आर क्लियर ऑफ इट, देन वी कैन नाउ शिफ्ट टू आर इक्वेशन ए इक्वल टू के टाइम्स वी। हम इस इक्वेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं एंड ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव ऑफ के टाइम्स वी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे ही हम ये पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं तो हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं v dv बाई dx के साथ में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स के वी। v कैंसिल आउट हो जाएगा LHS RHS से, आप इसे राइट हैंड साइड में लेकर के जाइए तो आपके पास में dv का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ dx एंड ऑब्वियसली हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी v0 से v तक जब डिस्प्लेसमेंट 0 से कुछ x होगा, राइट। और जब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या एक्सप्रेशन आएगा? फाइनली एक्सप्रेशन आएगा v इक्वल्स v0 माइनस k इंटू एक्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सो वेलोसिटी यहाँ पर x के साथ प्रोपोर्शनल है ना, लेकिन ऑप्शन बी में हमसे ये पूछा गया कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी टाइम के साथ में क्या है। तो अगर मुझे ये पता करना है, ठीक है, अगर मुझे ये बात पता करनी है तो मैं यहाँ पर इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को dv बाय dt से रिप्लेस करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के, राइट। इस पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं एंड वहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक्सप्रेशन था dv बाई dt इक्वल्स माइनस के टाइम्स v, ठीक है। रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स को। सो आपके पास में कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड इंटीग्रेट करेंगे। सो जब टाइम t की वैल्यू 0 थी तब इनिशियल वेलोसिटी थी v0 एंड किसी टाइम t पर वेलोसिटी फाइनली होगी v। नाउ ऑब्जर्व कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर v इंटू डी, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v एंड जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास में नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस v0 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू टी, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में आप नेचुरल लॉग v अपॉन v0 की वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ के टी एंड देयरफॉर फाइनली v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v0 e टू दी पावर माइनस के टी, राइट। सो ये मेरे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। आप जिस एक्सप्रेशन को
देखना चाहते हैं, चाहे मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सो हमारे पास ऑप्शन बी में क्या पॉइंट था? पॉइंट ये था, ऑप्शन बी क्या कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ बार डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। बट यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास हमारा हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि वेलोसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, राइट? सो देयरफॉर ऑप्शन बी राइट अवे इनकरेक्ट हो जाता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑप्शन सी देखिए, distance the bar travels before it comes to complete stop is proportional to r resistance, right? So हमें distance पता करनी है जब बार फाइनली रेस्ट पर आ जाएगी, ठीक है। सो इस चीज को पता करने के लिए हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जो यहाँ इस पेज पर लिखा है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो लास्ट पेज पर ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज योर विश कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। आई विल मूव अहेड विद दिस एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पर v एंड t का रिलेशन है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम v को रिप्लेस कर सकते हैं dx/dt से एंड v0 e टू द पावर माइनस के टी के साथ, राइट? सॉरी माय बैड, dx/dt। सो रीअरेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा v0 e टू द पावर माइनस के टी dt का इंटीग्रेशन एंड LHS में dx का इंटीग्रेशन। सो जब टाइम t की वैल्यू 0 थी तब पोजीशन चेंज नहीं हुई थी बार की एंड बार का डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। जब हम इनफाइनाइट टाइम की बात करें, राइट? या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम का एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन क्या था, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं। LHS इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 एंड RHS में हमारे पास आ जाएगा v0 डिवाइडेड बाय माइनस के e टू द पावर माइनस के टी, राइट? सो मेरे पास x यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या बनता है, माइनस ऑफ v0 बाई के टाइम्स e टू द पावर माइनस के टी, राइट? एंड डू यू रिकॉल कि k की वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू थी b स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू आर, राइट? ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। सो उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस एम वी नॉट कैपिटल आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। सो हमसे ये बात कही गई है कि कब इस रॉड की फाइनल लोकेशन या फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब t इनफाइनाइट होगा या t इनफाइनाइटली लार्ज होगा, राइट? सो एट t इक्वल्स इन्फिनिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट x लेट अस से d बन जाता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? d विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब ये नेगेटिव साइन जस्ट एक डायरेक्शन सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? कि यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी एम वी नॉट आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट? एक्सप्रेशन हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे ये पूछा था कि प्रोपोर्शनलिटी d की किसके साथ होगी। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि वो r के साथ आ रही है। ऑप्शन सी डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी बाय डिफॉल्ट फिर गलत हो जाता है, बट स्टिल हम इसे प्रूव कर लेंगे। पावर जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, राइट? सो पावर जनरेटेड के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर जनरेटेड होगी हम उसे आई स्क्वायर इंटू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, दैट वाज बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, राइट? सो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं बी एल वी डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर टाइम्स आर। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप यहाँ पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विल बी द पावर लिबरेटेड। एंड यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ एल के साथ में पूछी गई थी, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी ऑलरेडी करेक्ट था, राइट? सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से डील किए जाते हैं, कैसे इनमें प्रोसीड करना है, राइट? एंड ये कुछ फाइनल रिजल्ट्स हैं। आप स्पेशली फोर्स का फाइनल रिजल्ट आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेगी इस तरह के केसेस में, राइट? जहाँ पर फ्रिक्शन या कोई और दूसरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड इनकेस वेदांत विक्लवे के बारे में आप और जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो फिर से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।